अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जो हम बात करेंगे वो ये कि अपना जो रिलेशन है अपने लाइफ पार्टनर के साथ वो कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो थोड़ी सी बहुत टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये यूज़फुल रहेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि रिस्पेक्ट ईच अदर। देखिए, रिस्पेक्ट ना सबकी अपनी अपनी जगह होती है और हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज़्ज़त करें। तो अगर आपके रिश्ते में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं होगी ना तो फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप चाहे बीवी हो चाहे शौहर हो, उन दोनों को एक दूसरे की इज़्ज़त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी की भी बेइज़्ज़ती करते हैं तो वो अगले बंदे को बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता। तो ऐसे ही जो रिलेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ है वो ये है कि रिस्पेक्ट करें आप एक दूसरे की। नंबर 2 पे जो टिप मैं दूँगी आपको वो ये कि स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ होती है। हस्बैंड सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं। इसी तरह से जो बीवियाँ होती हैं वो घर के सारा दिन काम करती हैं तो वो भी थक जाती हैं। लेकिन आप लोग ना ये कोशिश करें कि जब भी आप टाइम गुजारें, भले थोड़ा ही हो, क्योंकि देखिए आजकल किसी के पास भी इतना फ्री टाइम नहीं होता कि वो बैठ के बहुत लंबी लंबी देर आपसे बातें करें। बट अगर आप जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, उसमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। उसमें ना आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हों, ना आपके बच्चे आपके साथ हों। आप 1 टू 1 कम्युनिकेशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें आप अच्छी बातें करें, आप अपने शौहर की सुनें, आप अपनी बीवी की सुनें। तो ये है कि एक दूसरे से जब बातचीत होगी और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो वो एक रिलेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। मैंने कितनी जगह देखा है कि हस्बैंड वाइफ साथ तो हैं बट हस्बैंड अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, बीवी अपने मोबाइल में लगी हुई है और कहने को ये हो रहा है कि यार हम तो साथ थे सारा दिन, लेकिन आपने बात क्या करी उसके अंदर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने एक साथ बैठ के जो एक अच्छी बातें करी वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि साथ बैठ के मोबाइल यूज़ कर लिया या मूवी देख ली या ये, मतलब उसमें आपने बातचीत तो नहीं करी ना, तो अपने दिल की बातें आप कैसे पहुँचाएंगे एक दूसरे को। तो ये है कि अपने पार्टनर के साथ जो है ना वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। थर्ड जो चीज़ आती है वो ये है कि सपोर्ट ईच अदर। देखिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए डिसीजन तो इंसान खुद ही लेता है, लेकिन अगर उसको किसी की सपोर्ट मिल जाती है ना तो वो काम वो अच्छे से कर लेता है। अब वो चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, कुछ भी कोई भी डिसीजन लेना हो, लेकिन अगर आप उसका साथ देंगे ना उसमें, तो वो खुशी से वो काम कर सकेगा और उसको ये होगा कि यार मेरे हस्बैंड मेरे साथ है या मेरी वाइफ मेरे साथ है, मुझे फुल सपोर्ट है। तो आजकल आपने देखा होगा कि हाउस वाइफ जो हैं वो माशाल्लाह कितना कमाने निकल रही हैं बाहर, इवन वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं। तो उनकी हस्बैंड की सपोर्ट है ना उनके साथ, तो वो ईज़िली कर लेती हैं। बाज़ औरतों का ये होता है कि लाइक वो करना तो चाहती हैं बट उनके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं करते, तो वो बेचारी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने से रह जाती हैं कि यार हमें किसी की सपोर्ट ही नहीं थी। तो स्पेशली मैं हस्बैंड्स को कहूँगी यार अपनी वाइफ्स को ना ज़रूर सपोर्ट किया करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो या अगर उनको कोई इमोशनली आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़े तो वो ज़रूर किया करें। क्योंकि देखिए वुमेन जो होती है वो छोटी छोटी बातों पे भी खुश हो जाती हैं, और अगर वो कोई काम करना चाह रही हैं और उसमें अगर हस्बैंड सपोर्ट कर देता है ना तो बस उनको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट किया। अच्छा, ये वाली जो सपोर्ट है ना, ये तो चले आ गई आपके फाइनेंशियली स्टेबल होने में आपको सपोर्ट करना है। एक सपोर्ट होती है कि यार जैसे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मसले हैं यहाँ पे वो इन लॉस के साथ हैं, तो अगर आप अपनी बीवी को यार सपोर्ट करेंगे ना तो उसका रहना बहुत इजी हो जाएगा ससुराल में। क्योंकि देखिए लड़की के लिए ना थोड़ा मुश्किल होता है ऑब्वियसली ससुराल में रहना, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई होती है, एक नई जगह आई होती है। लेकिन अगर उसको हस्बैंड सपोर्ट करता है ना तो वो ईजिली एडजस्ट भी हो जाती है, सारे काम भी फटाफट कर लेती है। तो प्लीज़ हस्बैंड्स को मैं यही कहूँगी कि अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट किया करें। अब फोर्थ टिप जो है वो ये कि यार गिव प्रेजेंट्स टू ईच अदर। देखिए, गिफ्ट्स देने से तो ना वैसे ही मोहब्बत बढ़ती है। तो अगर आप ओकेजनली देते हैं तो चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वैसे ही भी गिफ्ट्स देंगे ना एक दूसरे को तो यार वो अगला बंदा स्पेशल फील करेगा कि यार हाँ मेरी बीवी या मेरा हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। और आपको पता है तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है हमेशा, और स्पेशली लड़कियों को जो है ना वो गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप किसी ओकेजन का इंतज़ार करें, या ईद है या बकरीद है या चले बर्थडेज़ है तो आप उसमें ही दें, वैसे भी गिफ्ट देना चाहिए अपनी बीवी को। उनको जो है ना खुद
खुश करना चाहिए। और यार मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े बड़े आप गिफ्ट दें, क्योंकि ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी की भी बात होती है, लेकिन आपको पता है औरतें जो है ना वो तो एक गजरे से भी खुश हो जाती हैं। तो ये है कि ज़रूर एक दूसरे को गिफ्ट्स दिया करें, और अगर बर्थडेज़ हों या जो है कोई ओकेज़न हो तो उस पर तो स्पेशली इंतज़ाम किया करें कि, और याद रखा करें कि यार मुझे अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना है या अपनी बीवी को मुझे गिफ्ट देना है। तो इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ती है और आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता है कि उसको होता है कि यार हाँ, अगले बंदे को मेरी फ़िक्र है, मेरी कदर है, मेरा ख्याल है, तो वो मुझे याद रखता है हर चीज़ में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 पे जो मैं टिप दूंगी वो ये कि रिजॉल्व आर्ग्यूमेंट्स टुगेदर। देखिए लड़ाई जो है ना वो हर हस्बैंड वाइफ में होती है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि यार हम तो लड़ते नहीं हैं, हर कोई लड़ता है, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये कि आप उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कैसे करते हैं, उस जो झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप दोनों एक चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे होते, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश क्या करें, कोई एक म्यूचुअल जो है वो चीज़ निकाला करें और उस पर दोनों एग्री करने की कोशिश किया। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जहाँ आपको एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं होता, आपको कुछ सही लग रहा होता है, आपके पार्टनर को कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन देखिए हर चीज़ का ना हल होता है। तो अगर आप हल निकालने की कोशिश करेंगे ना तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन अगर आप उस बात को बढ़ावा देते रहेंगे और फिर 2 दिन 4 दिन उसी बात पर लड़ते रहेंगे तो वो फिर जो है ना आपका रिलेशन बहुत वीक होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश क्या करें कि जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है ना आप दोनों के बीच में वो उसी दिन ख़त्म हो जाए, और रात को जो है ना कभी भी लड़के नहीं सोएं, क्योंकि ये रिलेशन बहुत जो है ना वीक कर देता है आपका। तो ये ज़रूर कोशिश क्या करें कि जो भी आपकी जिस बात पे भी लड़ाई हुई है उसको रिजॉल्व करें, और एक ही दिन में रिजॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक झगड़े को 2-2 3 दिन लेके मत बैठें, क्योंकि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होना, बस आप एक दूसरे से जो है ना वो फिर नेगेटिव ही होते जाएंगे। तो अगर आप चाहती हैं या चाहते हैं कि आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे तो जो मसले हैं ना उसका हल ज़रूर निकाला करें और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया करें। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती दुनिया में कि जिसका हल ना हो। तो कोशिश किया करें कि जो भी मसला है वो एक ही दिन में रिजॉल्व हो जाए, ताकि आप लोगों का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।